हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 5 से ज़्यादा हो गया मीन्स मैं अभी 5 बजे उठी थी और देखिए बाहर का नज़ारा है वो थोड़ा सा अंधेरा है और पार्क की सारी लाइटें जल रही हैं और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो वैसे मैं सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन घर जाकर मेरी आदत में सुधार आ गया है। घर पर जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं तो वहाँ जाकर हमारे डेली रूटीन में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। घर पर सारे लोग 5 बजे ही उठ जाते थे तो हमारी भी हैबिट पड़ गई और हम लोग भी 5 बजे उठना सीख गए हैं। हम लोगों में मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग ही भी अब आजकल 5 बजे उठ जाते हैं। हमें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती है और हम 5 बजे जाग जाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा था कि हम अपने घर 4 मंथ रुक कर आ रहे हैं। हम लोग केवल 1 महीने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोविड की इस सिचुएशन के देखते हुए हम वहाँ 4 मंथ रहकर आ गए हैं। जब आप अपने बड़े लोगों के साथ और फैमिली मेम्बर और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को मिलती हैं। तो हमने भी इस 4 मंथ में सबके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और यहाँ मैंने कुछ पेरेंटिंग टिप्स हैं जो अपनी मम्मी के साथ और अपनी सासू माँ के साथ रहकर क्यारा के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे उसको खाना खिलाना, कैसे उसको और भी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें वहाँ जाकर मैंने सीखी हैं। तो घर पे सबसे पहले है वो बाहर झाड़ू लगाई जाती है और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी फॉलो करती हूँ कि मैं गेट ओपन करके सबसे पहले अपना बाहर है आंगन मीन्स आउटसाइड है, डोर के आउटसाइड है उसको क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद ही फिर घर को क्लीन किया जाता है हमारे यहाँ। तो वही मम्मी और सासू माँ की चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ कि पहले बाहर क्लीन करती हूँ, देन उसके बाद फिर अंदर झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। उनका कहना था कि झाड़ू हमेशा बाहर से अंदर की साइड लगाई जाती है, झाड़ू अंदर से बाहर की साइड नहीं लगाई जाती। मीन्स आप सारे घर को साफ़ करने के बाद फिर बाहर साफ़ करने नहीं जा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले बाहर साफ़ किया जाता है, देन उसके बाद पूरा घर क्लीन किया जाता है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर देती हूँ झाड़ू वगैरह, जिससे कि क्यारा जब उठे तो उसको पूरा घर है वो साफ़ सुथरा मिले और वो उसके बाद अच्छे से खेल सके। वैसे तो नाइट में इतना कुछ नहीं रह जाता है, डस्ट वगैरह या जो भी कुछ है हल्का फुल्का क्लीनिंग के लिए रह जाता है। कभी कभी क्यारा के टॉय बिखरे रह जाते हैं और कभी कभी मैं नाइट में ही सारे टॉयज़ हैं उनको इकट्ठा करके एक साइड रख देती हूँ। उसके बाद मेरा टाइम होता है तो वो होता है मॉर्निंग वॉक के लिए। आजकल हमारे सोसाइटी का पार्क है वो बंद है कोविड की वजह से, अभी पार्क ओपन नहीं किया है। तो मैं कभी टेरेस पे जाती हूँ, कुछ देर योगा करती हूँ और वहीं वॉक कर लेती हूँ। लेकिन कभी मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो मैं सोसाइटी के आउटसाइड जाके और रोड पर वॉक करके आती हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी से जिस एरिया में मैं जाती हूँ वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो मेरा 2 किलोमीटर का वॉकिंग डेली का हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये कोई पेड़ है जिससे ये फ्रूट्स हैं वो गिर रहे हैं, वो रेड कलर के और हल्के ब्राउन कलर के। मुझे मालूम नहीं है ये कौन से फ्रूट्स है और ये कौन सा ट्री है। अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्यारा का स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गया है, 1 जून से क्यारा के स्कूल है या क्यारा का सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि क्यारा को 10 ओ क्लॉक तक हमें रेडी करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ और इस वजह से मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ कि सुबह मुझे भी टाइम मिल सके और मैं क्यारा को भी टाइम दे सकूँ। तो वॉक करने के बाद मैं वापस लौट के आ गई हूँ और मैं अभी आई हूँ टेरेस पे। तो टेरेस पे यहाँ कुछ देर बैठूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी, फिर बात लूँगी और वही अपना डेली का रूटीन, पूजा करूँगी, क्यारा के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। वैसे क्यारा अभी जाग गई होगी तो मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी, मुश्किल से 2 से 3 मिनट बैठूँगी क्योंकि यहाँ अच्छी हवा चल रही है। और देखिए यहाँ का नज़ारा, बादल देखिए कितना ज़्यादा हो रखे। आज बारिश अच्छे से होने वाली है, वैसे भी नाइट में थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही है।
घर पर 4 मंथ रहने पर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो वो इस चीज़ की हो रही थी कि मेरी तुलसी सूख गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये मेरी तुलसी सूख तो गई है, लेकिन उसके कुछ बीज हैं वो इस गमले में गिर गए होंगे, तो तुलसी अच्छे से निकल आई हैं। और इसी पॉट में या इस गमले में ही ये पूरा एलोवेरा लगा हुआ था, तो ये बहुत बड़ा एलोवेरा का पेड़ हो गया था, प्लांट हो गया था। तो मैंने एलोवेरा को इसमें से उखाड़ के एक साइड टब में रख दिया है, फिर इसको किसी दूसरे छोटे छोटे पॉट्स हैं या छोटे छोटे गमले हैं उनमें मैं इसको लगा दूँगी। और ये देखिए ये मेरी तुलसी हैं जो पूरी सूख गई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यही थी कि बीज गिरने से उसमें तुलसी निकल आई हैं। वैसे तुलसी आप बीज डालते हो तो बहुत दिन में निकलती हैं, लेकिन 4 महीने के बाद आने के बाद देखिए मेरी तुलसी कितनी सुंदर दिख रही हैं। घर पर मुझे बहुत सारे लोग टी पार्टनर मिल जाते थे, मीन्स मेरे साथ चाय पीने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते थे यहाँ, लेकिन अकेले में मुझे मेरे लिए ही चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं लेते हैं। और ये नाइट में चने भिगोकर मैंने रखे हुए थे, ये घर से लाए हुए चने हैं। हम लोग जब घर से आए हुए थे तो चने लेकर आए थे, दाल है, बहुत सारी दालें लेकर आए थे घर का ही, और घी भी घर से लेकर आए थे। हम लोगों ने फ़्लाइट से ट्रैवल किया है, मीन्स हमारा ट्रैवलिंग है वो फ़्लाइट से हुआ है। हम लोग फ़्लाइट से आए थे, तो एक बड़ी सी 2 लीटर वाली बॉटल में हमने घी को फ्रीज़ करके रखा 2 दिन तक, देन उसके बाद हम लोग लेके आए, जिससे कि हमें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इनकेस अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, घी वगैरह लाना चाहते हो और आपकी जर्नी 2 और एंड 2.5 हाफ आवर की है, तो आप अच्छे से बॉटल में घी को भर के और उसको 2 दिन के लिए फ्रीज कर लीजिए, फिर इसको आप आराम से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट ओवर राइस है उनको ही फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टमाटो, कैप्सिकम और सोया चंक्स हैं, उनको पहले बॉईल करके फिर उनको अच्छे से फ्राई कर लिया, और अब ये मेरे फ्राइड राइस बन गए हैं। तो इस तरीके से हम जो भी नाइट में थोड़ा बहुत राइस बन जाता है उसको मैं हल्का फ्राई करके रख लेती हूँ या फ्राइड राइस बना लेती हूँ, तो ये हमारे लंच में काम आ जाते हैं। और मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की भी प्रिपरेशन करती जाती हूँ, क्योंकि 10 o'clock से 11 का जो स्कूल है वो स्टार्ट हो जाता है, और मुझे 11 के साथ में 45 मिनट बैठना पड़ता है, तो इस वजह से हमारा जो काम है वो थोड़ा रुक जाता है। तो इसलिए मैं अगर कुछ सब्ज़ी या दाल है जो भी बनाना है, तो मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसी टाइम पे बना कर रख देती हूँ। तो आजकल हमारा काम है या आजकल हमारा जो लंच है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। 12 o'clock तक ये हमारा लंच है वो करके हम लोग फिनिश कर लेते हैं। 12:30 और 1 o'clock तक मेरा घर का सारा काम है वो समेट जाता है। तो इस तरीके से मैं क्यारा के लिए थोड़ा सा राइस है वो साइड में निकाल देती हूँ, देन उसके बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देती है, जिससे कि ये इसका फ्लेवर है और अच्छा आ जाए। उसके बाद किचन के काम करने के बाद क्यारा का रेडी करना होता है, तो मैं क्यारा को सबसे पहले बाथ दे देती हूँ, मैं उसको नहला देती हूँ, जिससे कि वो क्लास लेते टाइम थोड़ा एक्टिव रहे, और उसको ऐसा ना हो कि जब वो क्लास के लिए बैठे तो उसको कभी भूख लगे, प्यास लगे या सूसू पॉटी ऐसा कुछ हो। तो नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से रेडी करके बिठाती हूँ नहला धुला कर, जिससे कि वो क्लास के लिए कंसंट्रेट कर सके और अच्छे से अपनी क्लास को ले सके। वैसे तो बच्चों की ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन साथ में पेरेंट्स की भी ये क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि हमें क्यारा के साथ खड़े होकर प्रेयर करनी पड़ती है, उसको हर सारी एक्टिविटी में पार्ट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता ये बच्चों की क्लास है, बच्चों के साथ साथ ये पेरेंट्स की भी क्लासेस चल रही हैं। क्यारा अभी प्री केजी में है, तो प्री केजी के अकॉर्डिंग उसको पेंसिल ग्रिपिंग और अभी स्टार्टिंग में पेंसिल ग्रिपिंग है वो सिखाया जा रहा है। हमें इसे क्रेयॉन को होल्ड करना या स्क्रबलिंग करना और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारी एक्टिविटी है वो कराई जाती है। तो क्यारा की 5 डेज़ क्लासेस रहती हैं डेली 10 o'clock से। तो 10 तो ये क्लासेस 45 मिनट रहती है, देन उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन भी रहता है। तो आज क्यारा की जो एक्टिविटी थी वो न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट करना था, तो इसमें एक डिश बनानी थी, तो क्यारा ने यहाँ फ्रूट कर्ड बनाया है, तो ये उसी का था। देन उसके बाद सारा क्यारा अपना खेलने में लग जाती है और मैं अपने किचन के काम में लग जाती हूँ लंच के लिए, बर्तन वर्तन क्लीनिंग करने के लिए। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।